हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, इसलिए है कि गरीब आदमियों की टाइम बाउंड उनको फैसिलिटी दी जाए। ये नहीं है कि एडॉक बेसिस दी जाए जिसमें कि अमीर आदमी भी लें। आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देख लो, कह रहे हैं गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल के देंगे। 45 में से 20 करोड़ मान लो गरीब हैं, 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? 1 लाख रुपया पर हेड को देंगे तो उसका कैलकुलेट कर लो। मेरे हिसाब से 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? बजट ही 35 लाख करोड़ रुपए का, बाकी पैसा कहाँ से लाएंगे? तानाशाही होती ना तो ये वोट नहीं डलते। वो कहते हैं बिदरा भाई वोट यहाँ पर डाल, यहाँ डाल, उसको तानाशाही कहते हैं। जो बैलेट बॉक्स में पहले पर्चे बदले जाते थे, पहले होती थी वो। बीजेपी जो है सिर्फ मोदी जी के नाम पर कहती है अब की बार 400 पार। महंगाई बेरोजगारी विपक्ष का मेन मुद्दा है इस समय। महंगाई बेरोजगारी शुरू से रही है। 70 में गरीबी हटाने का आंदोलन आया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, उसका क्या हुआ? उनसे पूछो कांग्रेस वालों से तो उसका क्या हुआ। तो महंगाई, गरीब हटे कि गरीबी हटी? क्या हुआ? दोनों में से कोई भी काम नहीं हुआ। तो इनकी बनाई हुई चीज़ें हैं जिसमें अभी 25 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से बाहर निकले, उसका कोई मीनिंग तो है ना। 25 करोड़ आदमी निकले, मीनिंग है ना। 80 करोड़ को राशन भी बांटा जा रहा है। जब वो गरीबी से निकल गए तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों बांटा जा रहा है? अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर आई है कि 5 करोड़ 10 लाख राशन कार्ड रिजेक्ट हुए हैं, जो करीब 1/3 है, जो गलत तरीके से लिए जा रहे थे। तो कम हुए ना 80 करोड़ से। आगे जाके और थोड़ा सुधार हो जाएगा और जेन्युइन आदमी को मिलने लगेगा। फिर उसमें आदमी जो ले रहा है, पैसे वाला है, लाखपति है, मकान है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, पेंशन ले रहा, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हम अपना राशन कार्ड कैंसिल कराएं, हमें नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये फ्री की चीज़ों पर मतलब मानते हैं कि होना चाहिए। जैसे दिल्ली में बिजली पानी बस वाला मैटर चल रहा है, राशन वाला चल रहा है, और कहीं ना कहीं किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत पैसे दिए जा रहे हैं। विपक्ष भी इस पर मतलब राजनीतिक फ़ायदा ले रहा है, सत्ता पक्ष भी ले रहा है, ले रहा है। देखिए ये चीज़ें हैं, टाइम रहते चलेंगी, उसके बाद में धीमे धीमे डाइल्यूट होती जाएंगी। ये किसान सम्मान निधि में भी काफ़ी अभी आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में सारे आंकड़े आए हैं। मैं इसमें मोबाइल में है फ़ोटो, मेरे पास में मैंने फ़ोटो खींची हुई है। उसमें किसान सम्मान निधि में भी कम हुए हैं, जो खाद ले रहे हैं वो भी कम हुए हैं, राशन कार्ड भी कम हुए हैं, गैस के कनेक्शन जो फर्जी थे वो भी कम हुए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है, जो अखबार में लिखा हुआ है। मतलब पात्रता से जो ऊपर साल में है, पात्र नहीं थे, बेवजह नहीं थे। दूसरा, अब गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो भी चीज़ फ्री दे रहे हैं, यहाँ पे बिजली पानी फ्री है, सबको फ्री है, लखपति है, करोड़पति है, सबको फ्री है। हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, इसलिए है कि गरीब आदमियों की टाइम बाउंड उनको फैसिलिटी दी जाए। ये नहीं है कि एडॉक बेसिस दी जाए जिसमें कि अमीर आदमी भी लें। वो चीज़ें हटनी चाहिए और इस तरह का फॉर्मा होना चाहिए कि जो बेनिफिट ले रहा है उसे लिखवा के लें कि मेरी ये चीज़, मेरी आमदनी इतनी है, अगर इससे ज़्यादा पाई जाएगी तो मैं संपत्ति खोने का हकदार हूँ गवर्नमेंट को, तब जाके ये चीज़ें रुकेंगी। जैसे कर्नाटका की बात की जाए, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कुछ फ्री चीज़ों का जो है वहाँ पर ऐलान किया था और शुरू भी कर दिया है। आए दिन फ्री वाला मैटर जो है हावी होता जा रहा है। जैसे आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देख लो, कह रहे हैं गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल के देंगे। ये उनके मैनिफेस्टो में रहा है। 8,000 कुछ रुपए जो है फटाफट करके जो है देने की बात। ये देखिए, पहली बात, चुनावी फायदे के लिए इन सब चीज़ों को ये इसको मैं जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए गरीब उसको देना चाहिए। 1 लाख रुपया एक बताइए, इस देश के 97 करोड़ वोटर हैं 18 साल से ऊपर की उम्र के, 97-98 करोड़ वोटर हैं। इसकी आधी लेडी मान लो मोटे तौर पर करीब 45 मान लीजिए, जिसमें गरीब आप 20 करोड़ ज़्यादा वोटिंग करती हैं। आप उसमें से गरीब मान लो 45 में से 20 करोड़ मान लो गरीब हैं। 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? 1 लाख रुपया पर हेड को देंगे तो उसका कैलकुलेट कर लो। मेरे हिसाब से 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? बजट ही 35 लाख करोड़ रुपए का, बाकी पैसा कहाँ से लाएंगे? ये सब जुमलेबाजी है। मतलब चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को गुमराह, तो इसमें गुमराह कौन करवा रहा है? इसी को देखना चाहिए कि ये चीज़ें गलत तरीके से बोली जा रही हैं, प्रभाव डाला, गलत तरीके का प्रभाव वोटर में। फ्री एंड फेयर पोल नहीं हुआ ये फ्री एंड फेयर पोल नहीं हुआ। फ्री एंड फेयर जब होता है कि जो चीज़ बोल रहा है कि वो, इसी ने खुद पहले कहा था कि हम पूछेंगे कि 2 आप फ्री दे रहे हैं तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे, तो क्यों नहीं पूछ रहे हैं? कहा था ना, आपको भी मालूम है।
कि हम ईसी ने खुद कहा था कि खुद कहा था हाँ, लेकिन मजबूरी देना पड़ रहा है उसे। ईसी ने खुद कहा था कि अगर आप कोई फ्री चीज़ दे रहे हैं तो ईसी पूछेगी उस पार्टी से कि ये पैसा आप कहाँ से लाएंगे। कह तो दिया, और जब वो बोल रहे हैं तो पूछ नहीं रहे हैं। तो अब ईसी को इसका संज्ञान लेना चाहिए ना। कांग्रेस का एक और मुद्दा रहा है, वो कहते हैं राहुल गांधी जी का कई भाषणों में आपने सुना होगा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यानी कि जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुस्लिम धर्म जो है मंदिर मस्जिद युवाओं को उलझा के रखना। कितना सहमत है इन सब चीज़ों? मैं इससे कितना सहमत हूँ। ये राहुल गांधी साहब ने खुद अपने मुंह से कहा है कि नफरत कहीं नहीं है। आपने वो यात्रा के टाइम में कई जगह सुना होगा, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, नफरत कहीं नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं नफरत कहीं नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं हम नफरत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोलेंगे, नफरत को हटा के मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी जब से आए हैं तब हाँ, नहीं बोला है ना, राहुल साहब ने बोला है ना कि यहाँ पे कहीं नफरत नहीं मैंने देखी, कहीं नफरत नहीं देखी। ये स्टेटमेंट आपने भी उनके मुंह से सुनी होगी। तो पर वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, क्या लगता है बीजेपी के आने के बाद से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद को लेकर हो रही है? बीजेपी का देखिए, आप कैसे अगर होती, मान लो अगर होती, तो यूपी के आंकड़े हैं 35 से 40% मुसलमान परिवार जो कर्ज की योजना है, मकान की है, बिजली की है, पानी की है, गैस सिलेंडर की मुहम्मदन ले रहे हैं। तो कहाँ है फर्क, कहाँ पे है? कहाँ पे सबका साथ सबका विकास की बात है? यानी 35 से 40%, जबकि आबादी 18% है उनकी यूपी में, और 35 से 40% ये तो आंकड़े टेलीविजन में आपने भी देखे होंगे, योजनाओं के लाभ हाँ, उनको लिया है। तो फिर ये बात कहाँ तक वाजिब है? ये तो आवाज़ आपको भी उठानी चाहिए कि आप गलत बोल रहे हो। आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि आप गलत बोल रहे हो। जब ये चीज़ है तो आप ऐसे कैसे करो? आप उनसे क्वेश्चन करो ना। वो आप करते नहीं हो क्योंकि आपका कमर्शलाइजेशन मैटर है। मैटर वहाँ नहीं, मैटर यहाँ भी होता है कि जब से मोदी जी आए हैं तानाशाही है, कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता। विपक्ष वालों को आपने खास करके देखा होगा, हमेशा आवाज़ उठाते रहे कि मीडिया सत्ता पक्ष की पक्ष ले रही है, साथ साथ में कोर्ट पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। तानाशाही होती ना तो ये वोट नहीं डलते। वो कहते हैं बिदरा भाई वोट यहाँ पर डाल, यहाँ डाल, उसको तानाशाही कहते हैं। जो बैलेट बॉक्स में पहले पर्चे बदले जाते थे, पहले होती थी वो होती है। जब चुनाव हो रहे हैं बिना किसी बात के, हम यहाँ बैठ के फ्री एंड फेयर बात कर रहे हैं। अगर तानाशाही होती हम फ्री एंड फेयर बात कर सकते थे, यहाँ पे बैठ के कर सकते थे। तो तानाशाही कहाँ है फिर?